आज से लगभग 20 साल पूर्व शिक्षा के इस बंजर क्षेत्र में शिक्षा का पैगाम खड़ा करने वाले स्कूल के डायरेक्टर महोदय और सहानुभूति के धनी, सौम्य स्वभाव के धनी श्री मनोज सिंह जी राजपुरोहित सर, मेरे साथी अध्यापक बंधुओं, और जो सम्मान समारोह आज का रखा गया है, सर्वप्रथम तो आपको पहले भी विदित करवाया होगा कि महेश जी सर, सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे यहाँ से सीख ये लेनी है कि आज जो हमारे सामने जो शख्सियत और जो महानुभूति अपने केसरीय साफे में विराजमान है सामने मंच पर, इसी विद्यालय के रहे और विद्यालय के छात्र रहते हुए लगभग आज से 15 साल पश्चात भी विद्यालय परिवार से जुड़े रहे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इनकी सफलताओं का राज न केवल 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है, पहले सर ने भी बताया है, यह एक भर्ती में चयनित नहीं है, इनका हिंदी विषय में चयन हुआ 3rd ग्रेड में अच्छी रैंक के साथ, और उसी पोस्ट को इन्होंने ज्वाइन कर रखा है खुडियाड़ा के अंदर। अभी दूसरी बार इसी भर्ती के अंदर सामाजिक विज्ञान में चयनित हुए अच्छी रैंक के साथ में। यहां तक कि इनकी सफलता का दौर थमा नहीं है, 2nd ग्रेड भर्ती वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी इनका अच्छे अंकों के साथ चयन हो चुका है। कुछ समय पश्चात या अगले महीने पश्चात और सुनेंगे कि इनका वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर सामाजिक विषय के अंदर चयन हुआ। सफलता का राज यहां तक भी नहीं थमा है, 1st ग्रेड भर्ती स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री के अंदर इनका अच्छे रैंक के साथ लगभग 280 प्लस है शायद, अच्छी रैंक के साथ इनका चयन हो चुका है, यानी कि वरिष्ठ स्कूल लेक्चरर में भी इनका चयन हो चुका है। लेकिन सिर्फ भाग्य की कहें या किस्मत की कहें, उनकी थोड़ी सी कमी की वजह से ये पीछे रह गए, वरना आज जिस 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर चयन होता उससे पहले ये स्कूल लेक्चरर में कहीं अच्छी पोस्ट पर होते। लेकिन कोई बात नहीं, यहां तक भी नहीं है, यह हिस्ट्री के अंदर ही JRF नेट क्लियर है। इनकी नेट यानी डॉक्टर की उपाधि लगभग मेरे हिसाब से सर उटंबर में पहले ही होंगे, उटंबर के पहले होंगे, जो कि डॉक्टर की उपाधि यानी मानक उपाधि होती है PhD, हिस्ट्री के अंदर PhD की उपाधि करने वाले पहले उटंबर के विद्यार्थी होंगे। और गर्व की बात यह है कि वह जवाहर आदर्श शिक्षण संस्थान के जुड़े हुए कवि आपकी तरह ही इन्हीं पंक्तियों में बैठे थे और आज जिस मुकाम को हासिल किया है उनके लिए जोरदार तालियां बनती। इससे पूर्व भी इनका 2 गुना भर्ती के अंदर LDC में भी चयन हुआ, पटवार और दूसरी भर्तियों में भी इनका चयन हुआ था, लेकिन अच्छी रैंक प्राप्त की। और दूसरी शख्सियत जो अपने सामने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, एक नॉर्मल विद्यार्थी के रूप में जब 10वीं क्लास में एक फेल होने वाले विद्यार्थी के साथ क्या होता है, एक व्यक्ति निराश होकर और अपनी नर्वसता के कारण कभी विद्यालय या शिक्षा को छोड़ के दूसरा धंधा या दूसरा पैसा भी उस समय हासिल कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, उसकी परिस्थितियां मैं बताता हूं कि जिस परिवार से ये बिलोंग करते हैं उस समय उनके परिवार में खूब धंधा पैसा था। महिपाल जी जिस घर से हैं हमारे रिश्तेदार भी है, इनके परिवार में जिस समय ये फेल हुए थे उस समय अच्छी ट्रैक्टर वाला धंधा भी था, ट्यूबवेल वाली धंधे भी थे। इसके अलावा खानियों के अंदर इनके खूब सारा, माइनिंग के अंदर 2-3 जगह चल रहा था काम, बालेसर में भी, केरू के अंदर भी और भाड़ू के अंदर भी 2-3 जगह इनका अच्छा काम चल रहा था। लेकिन इनके दादाजी थे, उनके वो भी मास्टर ही थे, यानी कि रिटायरमेंट, अभी HN पोस्ट से रिटायरमेंट हुए थे, और उनके पोतों के रूप में यानी कि तीसरी पीढ़ी वापिस इन्होंने सफल होकर बताया कि मैं 10वीं फेल हूं, लेकिन जज्बा यह था कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो कोई विद्यार्थी ये भी नहीं समझा कि मेरा अंतिम आ रहा है, और फिर वो एक अच्छी पोस्ट पर अच्छी मुकाम हासिल कर रहे हैं। इनका भी बताया गया था 2nd ग्रेड भर्ती 2016 के अंदर 0.13% से भी ये रहे थे, और इस बार भी 2 गुना 2nd ग्रेड भर्ती में भी इनका चयन हो चुका है। और अभी RS में भी दोनों के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी अग्रिम सुमाया या अग्रिम शुभकामनाएं, जो अच्छी मुकाम पर अच्छी पोस्ट पर हासिल करे। इनसे सीख ये लेनी है कि विद्यार्थी कुछ भी कर सकता है। आपके सामने भी छोटी मोटी जो समस्याएं आती है, जो विषय संबंधी प्रॉब्लम आती है, उनसे घबराना नहीं है।
और इन प्रतिभाओं से आपको ये सीख लेनी है, नियमित रूप से कठोर परिश्रम करना है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह महेश जी सैन की तरह और महिपाल जी की तरह ही यहाँ सम्मान इस विद्यालय से प्राप्त करें, कठिन परिश्रम करें। पहले भी आपके गुरुजनों ने खूब सारी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह के अंदर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन शब्दों के साथ एक बार पुणे विद्यालय परिवार की ओर से दोनों प्रतिभाओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक आभार है।